नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पर बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का इंपॉर्टेंस क्या है विभिन्न एग्जामिनेशनों में। जैसे हम एसएससी की बात करें तो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, ये मेंस एग्जामिनेशन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 100 नंबर का क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 नंबर का, जिसमें 10 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री के होते हैं। इसी प्रकार पीटी एग्जामिनेशन, जिसे हम टायर 1 भी कहते हैं, इस 25 क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले होते हैं उसमें से 3 क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में। सीपीओ एग्जामिनेशन में भी 50 में से लगभग 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जो एमटीएस एग्जामिनेशन है उसमें भी 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सीएचएसएल में भी लगभग 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जहाँ तक रेलवे एग्जामिनेशन की बात है तो रेलवे एग्जामिनेशन में भी लगभग 4-5 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री। और इस ट्रिगोनोमेट्री में भी जो एंगल्स चेंज करने वाले होते हैं, जैसे रेडियन हो गया और डिग्री, एक ग्रेडियन भी होता है, लेकिन ग्रेडियन हम लोग को पढ़ना नहीं है, ग्रेडियन का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो रेडियन और डिग्री, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उससे कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। समझिए सबसे पहले कि रेडियन क्या है। रेडियन, जैसे सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। सर्कल में यह सेंटर है, यह रेडियस है। अब जितना बड़ा यह रेडियस है उतना ही ऐसे चाप काट लेंगे, या आर्क बोलते हैं उसको, आर्क काट लेंगे और इसे हम मिला देंगे। तो जो एंगल बनता है इसे हम 1 रेडियन बोलते हैं। स्मॉल सी जो होगा ना, उसे हम लोग रेडियन भी बोलते हैं, ये रेडियन है। बात समझ में आ रही है। अब 1 रेडियन बराबर होता कितना है? 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। मतलब ये मिनट और सेकेंड भी जो है ये एंगल मापने का एक तरीका है यहाँ पर, जिसमें 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जैसे घड़ी में होता है ना कि 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, इसी प्रकार से 60 सेकेंड, यानी डबल बार डैश दे देंगे तो ये सेकेंड होगा। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट होगा, और उसी तरह से 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होगा, ये हमें पता है। अब यहाँ से इससे कैलकुलेशन भी आगे जब आएगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले कन्वर्शन जान लेते हैं कि रेडियन और डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाए, फिर आगे इसका भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रेडियन और डिग्री के बारे में, कन्वर्ट करने के बारे में पता कर लेते हैं। देखिए पाई रेडियन बराबर ये होता है 180 डिग्री, ये याद रखना है। पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और ग्रेडियन में बराबर हो जाता है 200 ग्रेडियन, लेकिन ग्रेडियन हमें पढ़ना नहीं है। अब यहाँ पर अगर 1 रेडियन अगर निकालना हो अगर हमें, तो इसे लिखते हैं 180 डिग्री अपॉन में पाई। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि रेडियन से अगर हम डिग्री की तरफ जाते हैं तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वह डिग्री हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ट्रायंगल का, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल का अगर यह वाला एंगल 3 पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4, पाई जैसे ही आ गया तो समझ लीजिए कि यह रेडियन में दिया गया है, पाई रेडियन। तो इसी तरह से अगर यह एंगल है तो आप पूछ रहे हैं कि डिग्री मेजरमेंट इसका क्या होगा, डिग्री में क्या होगा। तो आपको करना क्या है कि 180 बाई पाई से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो डिग्री मेजरमेंट में अगर हम इसका वैल्यू अगर निकालें तो 3 पाई बाई 4 मल्टीप्लाई हम 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह डिग्री आ जाता है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और इसे यह 45 टाइम्स कट गया। 45 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो यह हो जाता है 135 डिग्री, तो यह 135 डिग्री आएगा। तो बात समझ में आ रहा है कि रेडियन को हम लोग डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो है डिग्री से रेडियन भी कन्वर्ट हो सकता है, डिग्री से रेडियन भी कन्वर्ट हो सकता है। कैसे कर सकते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। अब देखिए, डिग्री से रेडियन मतलब हमें पता है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। अब उल्टा चल गए, ठीक है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, और यह रेडियन हो गया। मतलब अब उल्टा हो गया, अगर डिग्री से रेडियन की तरफ जा रहे हैं तो पाई ऊपर चला गया और 180 नीचे चला आया। इसी तरह से अगर हमें 40 डिग्री का वैल्यू निकालना है रेडियन में, 40 डिग्री का रेडियन में वैल्यू निकालना है, तो देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं पाई
बाई 180 और मल्टीप्लाई 40 डिग्री, 40 डिग्री नहीं, यहाँ पर फिर अब रेडियन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से ये 0 से 0 कट गया और ये 2 कट गया 9, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई बाई 9 रेडियन। अब यह 40 डिग्री जो हो गया रेडियन के मामले में 2 पाई बाई 9 हो गया। इस तरह से हम लोग डिग्री और रेडियन चेंज कर सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब रही बात कि अगर यह मिनट और सेकंड में दिया हुआ रहे, कभी कभी एग्जामिनेशन में होता है कि यह मिनट और सेकंड में दे देता है, तब कैसे बनाएंगे आप समझिए इस चीज़ को। जैसे अगर छोटा सा ही अमाउंट ले रहा हूँ कि अगर यह 5 डिग्री 6 मिनट और 7 सेकंड, चलिए यही ले लेते हैं एकदम छोटा सा, बस कैलकुलेशन आपको सीखना है, बाकी आगे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 5 डिग्री 6 मिनट और 7 सेकंड है, इसे हम अब रेडियन में चेंज करेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 5 डिग्री प्लस 6 मिनट और 7 सेकंड, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखिएगा कि यह हो जाएगा 5 डिग्री प्लस, अब ये मिनट है तो आपको पता है कि 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, और जब मिनट को डिग्री में उल्टा चेंज कर रहे हैं तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6/60 प्लस ये हो जाएगा 7। अब यहाँ सेकंड की बात चल रहा है, सेकंड की बात चल रहा है तो आपको पता है कि 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं, जैसे 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, उसी तरह आप ये इस तरह से घंटा और आवर मान करके चलिए, हम सबको डिग्री में चेंज कर रहे हैं, तो इस तरह से यह हो जाएगा 3600 और यह हो जाएगा टोटल डिग्री। अब डिग्री हो गया, अब हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, काटने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर आगे जा करके मल्टीप्लाई तो करना ही है आपको, तो इसलिए पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 3600। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 पंचे होता है 180, उस पर 00 यानी 18,000 हो गया। अब उसके बाद 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 6 36 360 आ रहे समझ में, तो यहाँ पर 360 हुआ 60 से डिवाइड करने के बाद, बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 7। तो इतना तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि यह किस तरह से कैलकुलेशन हो रहा है। अब इसे हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये होगा 7, फिर ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये 8, 1 और बाई 3600, ये हुआ हमारा डिग्री, ये हुआ हमारा डिग्री। अब डिग्री से हमें करना है रेडियन, कि रेडियन में कितना हो सकता है, तो चलिए रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं तब तक। अब देखिए रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा, हमें पता है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखना है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अगर हमें 1 डिग्री निकालना है तो पाई बाई 180, और अगर हमें इतनी डिग्री निकालना है तो यह हो जाएगा 18,367 बाई 3600, ये डिग्री है, इसको रेडियन निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 18,367 और बाई 3600, ये इतना रेडियन हो गया। अब कैलकुलेशन की बात है, आप चाहे तो काट पीट कर सकते हैं या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बड़ा अमाउंट है। इसी तरह से ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, इसलिए ऐसा कैलकुलेशन आया। कभी कभी एग्जामिनेशन में भी आ जाता है कैलकुलेशन, तो आंसर के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करना है। हो सकता है आंसर यहीं पे छोड़ दे, यही आंसर है, या हो सकता है कैलकुलेशन करके कुछ कर ले, तो इस तरह से आप चाहे तो बना सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो डिग्री से यहाँ रेडियन की तरफ हम लोग समझ गए कि डिग्री से रेडियन बनाना यानी कि मिनट और सेकेंड में हो तो कैसे बना सकते हैं। इसी तरह से रेडियन में भी रहेगा, तो रेडियन को अगर हम चाहे तो डिग्री और मिनट के रूप में भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लेते हैं कि 3/11 हो जाता है, या 11 छोड़ देते हैं, 30 लिख लेते हैं। अब ये रेडियन है, हमें यह डिग्री मिनट और सेकंड में बनाना है। कैसे बनेगा, इस तरह से एग्जामिनेशन में पूछता है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि एग्जामिनेशन में आपको करना क्या है कि यहाँ पाई तो है और ये रेडियन है, पाई रेडियन का वैल्यू 180 डाल दीजिए यहाँ पर और बाई 13 डाल दीजिए। बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर 13 डाल दिया। तो अब यहाँ कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, तो 18 × 54 540 बाई 13 और यह डिग्री है। अब हमें कैलकुलेशन है, एकदम ध्यान से देखना है कि कैसे होगा, बहुत ही अच्छा चीज़ है ये, आपको समझना है
अब आपका कैलकुलेशन सिर्फ इतने का है, 540/13। अब 13 से 540 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये डिग्री है, तो कितना लगेगा? 13 चौका 52, 13 चौका 52, 4 से हो गया। अब बचेगा यहाँ 2, फिर यह 0 आ गया ऊपर से, 13 इकाई 13, मतलब ये आ गया अब 7। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हो गया 41 डिग्री यहाँ पर। लेकिन जो रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर को हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह डिग्री जो है वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? डिग्री जो है वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 13 और 7 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 42 यानी कि 420। अब उसमें 13 से फिर डिवाइड करेंगे तो यह मिनट में आएगा, तो 39 आ जाएगा, फिर से यह 3 टाइम कटेगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, ये 4। अब ये 32 जो आ गया, ये 32 जो हो जाएगा, मतलब कोसेंट, ये मिनट हो रहा है हमारा। बात समझ में आ रही है? अब हमें चाहिए सेकंड, यह सेकंड में कितना है। जो मैं मिटा दे रहा हूं ना, इसको आप वीडियो रिवाइज करके एक बार देख लेंगे और पेन और कॉपी साथ में जरूर रखिए कैलकुलेशन के लिए, तो समझ में आ जाएगा आराम से। अब जो रिमाइंडर है यहाँ, उसको 60 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो यह सेकंड हो जाता है। तो इस तरह से 13 से डिवाइड करेंगे, अब 6 चौका 24 यानी 240। अब यहाँ चाहेंगे तो डिसिमल ला सकते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेज है आप। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 13 इकाई 13, 13 दूना 26 तो हो नहीं सकता, तो ये हो जाएगा 11 और ये 0, ठीक है। अब 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104, यानी हो गया ये 6। आ रहा समझ में? अब हमारे पास यहाँ रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं बचा। अब चाहे तो हम डिसिमल लगा सकते हैं, तो एक 0 होगा, 13 चौका 52। अब छोड़ दीजिए, इतना ही तक क्या जरूरी है आगे कैलकुलेशन करने का, एग्जामिनेशन में जो पूछता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 18.4 यानी 18.4 ये सेकेंड्स आ गए। तो अब आपको डिग्री से मिनट और सेकंड चेंज करने आ चुका है, और डिग्री से मिनट, सेकंड से फिर रेडियन भी समझ चुके हैं। तो ये आसानी से आप ये सब चीज़ें समझ चुके हैं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर। बात समझ में आ रही है? इस तरह से हम क्वेश्चन चाहे तो बना सकते हैं। कभी कभी इसमें क्या होता है कि थीटा इज इक्वल टू L/R, L/R रेडियन, ऐसे भी एक फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू L/R रेडियन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझिए, ये भी एसएससी में पूछ रहा है कुछ समय से, कि अगर कोई ट्रायंगल, कोई सर्कल में अगर AB आर्क है, AB आर्क है, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे तो यह AB आर्क होगा, इसे हम लोग L मान करके चलते हैं, यह L हुआ, और रेडियस जो हो गया वो R है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा के रूप में है, तो अब थीटा इज इक्वल टू L/R एक फॉर्मूला होता है। अब इसका यूज कहाँ होता है? तो कभी कभी जो जैसे कि बाइक या साइकिल होता है, उसके बीच में स्पोक्स होते हैं, स्पोक्स की जो लंबाई होती है सब बराबर होती है, तो उसको हम रेडियस मान के चलते हैं। और इसकी जो लंबाई है, अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ये कह सकता है कि अगर यह लंबाई कुछ देर के लिए मान के चलते हैं कि 5 फीट है, 5 फीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 फीट ज़्यादा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर का है, और जो रेडियस है हमारा ये मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर का है। तो बताइए कि दो स्पोक्स के बीच कितने डिग्री या कितने मिनट या सेकंड का एंगल बन सकता है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें करना क्या है कि हमें रेडियन में इसे माप बनाना है। बात समझ में आ रही है? ये रेडियन में होता है। तो आप समझिए कि L हमारा कितना है 10, और ये कितना है 40, ये रेडियन हो गया। थीटा इज इक्वल टू हो गया 10/40 रेडियन, कट गया यानी 1/4 रेडियन आंसर। अगर रेडियन है, रेडियन से अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो आप पहले सीख चुके हैं कि रेडियन से कैसे कन्वर्ट करेंगे। पाई रेडियन बराबर 180, पाई रेडियन बराबर 180, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर इसको हम 180/पाई मल्टीप्लाई 1/4, ये रेडियन हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 45 टाइम्स, देयरफॉर 45/पाई डिग्री आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही हम चाहे तो क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इनोवेशन कर सकता है। इनोवेशन कैसे हो सकता है? बोलेगा कि चंद्रमा जो है, मतलब मून, ये मून है। अब
मून है, या मान लीजिए ये आदमी है, मैन ही मान के चलिए, एंगल जो है आदमी के आंख पर ही तो बनेगा, इसलिए मैन है। और ये चंद्रमा है, चंद्रमा के रूप में कुछ छोटा सा एंगल होगा, जैसे उसका एंगल ऐसे मान के चलिए कि बहुत दूरी से देखने पर चंद्रमा तो छोटा ही दिखता है ना, चंद्रमा छोटा दिखता है, तो उसका जो ये आर्क के रूप में लेंगे तो डायमीटर ऑफ मून ले लेंगे, और जो दूरी होगी वो रेडियस का काम करेगा, और हमारे आंख पर जो एंगल बन रहा होगा वो थीटा होगा। तो इस तरह से अगर हमें दूरी पता है, चंद्रमा की दूरी पता है कि कितनी दूरी पर है, और एंगल आपको पता हो जाता है, तो उसका डायमीटर यानी कि उसका क्षेत्रफल, वॉल्यूम सब निकाल सकते हैं हम लोग। तो स्पेस साइंस में आप देख रहे होंगे इसी मेथड से बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशन होती हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने रेडियन और डिग्री का मेजरमेंट के बारे में पढ़ा, और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि ये सब चीज़ें पूछता ही पूछता है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री अभी पढ़ रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री में आगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सही मायने में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। अब कैसे होता है समझिए, किसी भी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज होना जरूरी है। अगर समकोण त्रिभुज नहीं होता है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता है, तो उसे बना सकते हैं हम लोग। अब देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ही ले लेते हैं। सबसे पहले आज इसका बेसिक की चर्चा करके फिर आगे वाले वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग फिर आगे डिटेल चर्चा करेंगे। तो अगर ABC कोई ट्रायंगल है, तो ABC ट्रायंगल में यह 90 डिग्री होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है, ये 90 डिग्री होना जरूरी है। अब यहाँ पर यह अगर थीटा है, तो आपको पता है जिस एंगल की चर्चा कर रहे हैं उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम लोग लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर P से डिनोट करते हैं। जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको हाइपोटेन्यूस जैसे H बोलते हैं, या इसको हम लोग कर्ण भी बोल देते हैं। और जो लास्ट साइड बचा जिस पर एंगल बेस के रूप में खड़ा है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं B, या हिंदी में इसको हम आधार बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जिस एंगल के बारे में चर्चा कर रहा है उसके हिसाब से P, H और B आ गया। अब यहाँ पर बचा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमितीय एक तरह से फलन या त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलते हैं इसको। जब आप नए हैं अगर वीडियो में, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एक साइन होता है, ठीक है, फिर कॉस होता है और टैन होता है। इसके बाद साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये सब आपको थोड़ा सा नए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये सब चीज़ें होती है ट्रिगोनोमेट्री में। जो मैथमेटिक्स मतलब जो पहले बना करके चले गए वो ऐसा बोल के चले गए, यही अब हम लोग को पढ़ना है, अब इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फिलहाल हैं। वैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आगे और भी होते हैं हायर क्लास में, वो अभी आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी फिलहाल 6 ही फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इस 6 फंक्शन में अब देखेंगे कि आगे फंक्शन काम कैसे करता है। तो जब तक इसके आगे कोई एंगल नहीं लगाएंगे तब तक यह काम ही नहीं करेगा, तो एंगल लगाना जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। एंगल लगाना यहाँ पर जरूरी है। तो रेडियन में लगा सकते हैं एंगल, या फिर उसे हम चाहे तो डिग्री में भी लगा सकते हैं, दोनों काम चलेगा। तो अब अगर हमें थीटा के रूप में अगर यूज कर लें तो यह काम करना शुरू कर देगा। अभी ये काम नहीं करेगा, अभी ये मृत अवस्था में है, यानी मरे हुए अवस्था में। जब इसके आगे हम एंगल लगाना शुरू कर देते हैं ना, तो ये चलना शुरू हो जाता है और ये फॉर्मूला पे वर्क करना शुरू कर देता है। जैसे अब ये साइन हो गया, हमें इस एंगल के बारे में चर्चा कर रहे हैं थीटा, तो अब इसे लिखेंगे साइन थीटा। अब आपको ये नहीं समझना है कि यह साइन मल्टीप्लाई थीटा है, ऐसा नहीं समझना है। ये मान के चलना है कि साइन थीटा के साथ जुड़ा हुआ है, ये मल्टीप्लाई जैसा जरूर दिखता है, लेकिन यह मल्टीप्लाई के रूप में फिलहाल नहीं है। बात समझ में आ रहा है। फिलहाल यह मल्टीप्लाई के रूप में नहीं है। तो साइन थीटा अगर लिखेंगे, यानी कोई ना कोई एंगल इसके साथ होना चाहिए, तो साइन थीटा को हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी P/H। ये लिखना है, तय है। बात समझ में आ रहा है, इसको लिखना ही है, ये होता है साइन थीटा बराबर P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। इसी तरह से अगर हम कॉसेक थीटा लिखें, तो कॉसेक जो होता है ना वो साइन का उल्टा आता है। अगर आप 3 याद कर लेते हैं तो 3 अपने आप याद हो जाएगा। साइन जो होगा उसका उल्टा होगा कॉसेक, तो थीटा लगेगा, P/H है तो इसका उल्टा हो जाएगा H/P। हो गया, याद हो गया। इसी तरह से
कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। एच जो है वो नीचे जाएगा, बी बेस ऊपर रहेगा, एच नीचे जाएगा, तो बी बाई एच। उसके उल्टा सेक थीटा जो होता है उसका उल्टा होगा एच बाई बी, यानी ये बी बाई एच था तो एच बाई बी। इसका ट्रिकी के चक्कर में मत रहिए कि इसका याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है। यहाँ पर जो ये सब जो चीज़ें हैं ना कि आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आगे जब भी कोई क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो क्वेश्चन बनाने में आपको यहाँ पर समस्या आ सकती है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके दिमाग में वही रेटाफिकेशन रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। इसलिए आप यहाँ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे कि tan थीटा बराबर p बाई बी है। tan थीटा बराबर अगर p बाई बी है तो हमें cot थीटा लेना है, ठीक है, हमें cot थीटा लेना है। तो cot थीटा जो होगा वो tan का उल्टा होता है। जैसे ये p बाई है p बाई बी, तो ये हो जाएगा b बाई p, ये उल्टा हो जाएगा b बाई p। तो इस तरह से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को वर्क करते हैं या काम करते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं, और मैंने इसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्यों बोला वो भी अभी समझ लेते हैं। चलिए, अभी तक तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि साइन कॉस टैन क्या है, एकदम बेसिक चीज़ें हैं, ये आप आपको समझ लेना है, या मान के चलिए कि बेसिक है तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आप हिंदी इंग्लिश जो भी पढ़ते हैं तो ABCD या कखाड़ा वगैरह ये सब तो आपको याद रखना ही पड़ता है बेसिक, तो उसी तरह ये बेसिक है ट्रिगोनोमेट्री का। अब यहाँ समझिए कि अगर कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका बेस 3 है, ये 4 है, तो डेफिनेटली ये 5 होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। उसी तरह से अगर यह 6 है, उसके बाद यह 8 है, तो डेफिनेटली ये 10 होगा, यह 90 डिग्री है। हम इस एंगल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, हम इस एंगल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से साइन थीटा अगर हम लिखें तो साइन थीटा बराबर क्या होना चाहिए, यहाँ ये P है, ये H है, ये B है। अब खुद समझिए, साइन थीटा बराबर होना चाहिए P बाई H, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, और हाइपोटेन्यूज है यहाँ 5, तो लिखेंगे 5। यही आंसर हो गया, यानी साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का वैल्यू हो गया 4/5। बेसिक समझ में आ रहा है। इसी तरह से कॉस थीटा अगर निकालते हैं तो ये होता है B बाई एच। B है हमारे पास 3, तो 3 हो गया, और H हमारे पास है 5, तो 3/5। तो ये हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। अब चाहिए हमें tan थीटा। तो tan थीटा का मान क्या है, tan थीटा का यहाँ वैल्यू क्या है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पर 4, परपेंडिकुलर है 4, और बेस है यहाँ पर 3, तो ये हो गया 3, तो 4/3। तो इस तरह से साइन कॉस टैन हम लोग निकाल लेंगे। और जब कॉसेक, सेक और कॉट में जाते हैं तो ये उसका उल्टा होता है। इसका उल्टा कर दीजिए 4/5 का, तो यह 5/4 हो जाएगा, तो यह कॉसेक हो जाएगा। इसका उल्टा अगर 5/3 कर दे तो यह सेक हो जाएगा, और इसका उल्टा अगर 3/4 कर दे, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो वह कॉट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब एक चीज़ आप और यहाँ समझ सकते हैं, इस ट्रायंगल में चले आइए। इसका एंगल अगर मान लीजिए थीटा रखिए चाहे अल्फा रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान लीजिए अल्फा ही रख लेते हैं, कुछ देर के लिए अल्फा ही रख लेते हैं। तो अब यहाँ पर साइन पर चलते हैं। पहले साइन अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर, ये H हो गया, ये B हो गया, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये हो जाएगा 8/10। इसका मतलब ये भी हो जाएगा 4/5 कटने के बाद। तो आप ध्यान देंगे ये भी इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया, बराबर हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8/10 लिखिए और 4/5 लिखिए, दोनों यहाँ बराबर ही हो रहा है। तो क्या इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक ही है? नहीं है, अलग अलग है, सिमिलर ट्रायंगल्स है, मतलब समरूप त्रिभुज है। ये छोटा सा होगा और ये बड़ा वाला होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए यह रेशियो के रूप में जा रहा है, देख रहे हैं 2 से कट रहा है, इसलिए ये रेशियो के रूप में जा रहा है, इसलिए इसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए कि क्वेश्चन इस पर कैसे बनाया जा सकता है, कैसे हम इस पर क्वेश्चन डील करेंगे, उस पर भी हम लोग आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन डील करेंगे कि क्वेश्चन बनाना कैसे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर दे दिया गया है कि tan थीटा, पहले बेसिक मेथड जाते हैं, फिर उसके बाद एडवांस मेथड पे जाएंगे। tan थीटा के रूप में दे दिया गया 3 कुछ और दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये 5/7 लिख देते हैं, 5/7 लिख देते हैं, या 12 लिख लेते हैं, 12 लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा।
5/12। तो 5/12 हो गया, तो इसका मतलब यह b हो जाएगा और यह p हो जाएगा और b हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस p/b। हमें चाहिए h, तो इसका मतलब ये हो गया कि p का वैल्यू हो गया 5 और b का वैल्यू हो गया 12। अब h की वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट होगा पाइथागोरियन रूल के अकॉर्डिंग h बराबर होता है अंडर रूट p² प्लस b², या इसी तरह से हमें b निकालना है तो अंडर रूट h² माइनस p²। अगर p निकालना है तो h² माइनस b²। ये सब फार्मूला होते हैं, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर अंडर रूट में p का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर और b का वैल्यू है 12, यानी यह हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो देयरफॉर इसे लिख सकते हैं हम लोग 13 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कैसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप समझिए ये हो जाएगा 25 प्लस 144 बराबर 169, जो कि हो जाएगा 13 का स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू होगा 13। पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर याद है तो आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी मैं बताऊंगा आगे। तो अब यहाँ पर h भी हमें पता चल गया कि यह 13 है। क्वेश्चन में ये पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एकदम इजी क्वेश्चन। क्या पूछता है आपसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h, कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h। अब यहाँ पर p हमारे पास है 5, 13 हमारा है h, तो यह हो जाएगा 13। बात समझ में आ रही है? अब है b हमारे पास है 12 और ये है 13, तो दोनों में अगर प्लस कर दें तो 12 और 5 मिल करके कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 12 और 5 मिल करके हो जाएगा 17। 17/13 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग चाहे तो क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्लियर? समझ में आ रहा होगा ये सब चीजें। अगर ये फिर से देखना चाहते हैं वीडियो रिवाइज आप कर लीजिए और अच्छे से समझिए। और दूसरा चैप्टर भी अगर इसके साथ साथ देखना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला था कि अलजेब्रा का भी यूज ट्रिगोनोमेट्री में होता है, तो अलजेब्रा का डिस्क्रिप्शन या उसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे जरूर दिया हुआ है, या और भी वीडियोस का, उसको जरूर देखिए। आप सीक्वेंस में देखिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज हो, कैसे चेंज हो? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक्स मतलब फार्मूला जानते हुए और क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, और जैसे जैसे फार्मूला आगे बढ़ेगा उस बेस पे क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब एक चीज़ और समझिए यहाँ कि tan थीटा बराबर होता क्या है? tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस p/b, हमें अभी पता है p/b। अब दोनों ऊपर नीचे में h से हम डिवाइड कर सकते हैं, दोनों में डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में h से हम डिवाइड कर लेंगे। तो देयरफॉर tan थीटा बराबर p/h किसका होता है? याद कीजिए, p/h होता है साइन थीटा का और b/h होता है कॉस थीटा का। तो इस तरह से हमारे पास अब नया फॉर्मूला बन गया कि tan थीटा बराबर हो गया साइन बाई कॉस। tan थीटा बराबर हो गया साइन बाई कॉस। बेसिक समझ में आ गया इतना? अब यहाँ से अब चाहेंगे तो इससे और भी सब चीजें निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एक पहला फॉर्मूला, चलिए पहला फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से कभी कभी होता क्या है कि साइन थीटा निकालने की बात करेगा तो tan मल्टीप्लाई कॉस, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे, लेकिन मैंने अभी ऐसा इसलिए बताया क्योंकि इस पर अभी एक क्वेश्चन करना है। जैसे जैसे फॉर्मूला बताऊंगा साथ साथ उसका क्वेश्चन भी बताऊंगा, तो इसीलिए ये फॉर्मूला समझ लेना है। tan थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस। पेन कॉपी में बोल रहा हूँ कि बार बार कि ये जरूर ले ले और तब उसके बाद समझे तो क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। चलिए एक क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कंडीशन दिया गया है कि इफ tan थीटा बराबर a/b, ये कंडीशन है कि यदि tan थीटा बराबर है a/b। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन में a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। ये आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और दिया हुआ है tan थीटा बराबर a/b। अभी जस्ट बेसिक क्वेश्चन हम लोग बेसिक ही समझ रहे हैं मतलब ट्रिगोनोमेट्री का, और उसी पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आगे फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे हम लोग किसी कॉन्सेप्ट पर, और फिर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग समझिए यहाँ पर कि अगर ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम कॉस से डिवाइड कर दें तो क्या हो सकता है? चलिए देख लेते हैं डिवाइड करके कि साइन बाई कॉस, थीटा तो उसके साथ रहेगा ही, उसी तरह से b कॉस थीटा बाई कॉस थीटा,
डिवाइड कर दिया हमने ऊपर कॉस थीटा से, तो नीचे भी डिवाइड करेंगे, तो यह हो जाएगा a साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा माइनस b कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यहाँ कॉस थीटा से हमने डिवाइड कर दिया। अब जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर देते हैं, जो कैंसिल नहीं होने वाला है उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। तो हमें पता है, पीछे अभी जस्ट बताया मैंने कि साइन बाई कॉस का मतलब होता है टैन, तो इसे लिखा जा सकता है a टैन थीटा प्लस b, क्योंकि राइट साइड में अब तो यहाँ पर b ही बचा है, देयरफॉर a टैन थीटा माइनस b, कॉस से कॉस कैंसिल हो चुका है। अब ये क्वेश्चन हमारा बन गया यहीं पे, टैन थीटा का वैल्यू है यहाँ पर a बाई बी, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a मल्टीप्लाई a बाई बी प्लस b, बात समझ में आ रही है। उसी तरह से a मल्टीप्लाई a बाई बी माइनस बी, टैन थीटा के वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर चुके हैं, रख चुके हैं, तो इसका अब कैलकुलेशन करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन देखिए कि कैलकुलेशन क्या हो सकता है। ऊपर वाला पोर्शन में मिटा दे रहा हूँ, टैन थीटा बराबर a बाई बी है, ये भी हमें पता है। अब कैलकुलेशन करते हैं तो इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में b। हालांकि ये जब कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, देखते ही आंसर कर देंगे। तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अपॉन में b से b चाहे तो फिर कट जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर दोनों, तो देयरफॉर आंसर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। इस तरह से चाहे तो हम क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बहुत ही शानदार है। अब देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भी हमें भागना नहीं है, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। जैसे न्यूमेरिकल में कैसे पूछ सकता है, सो ध्यान देंगे, टैन थीटा बराबर लिख देगा 4/3 है, टैन थीटा बराबर लिख देगा 4/3 है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन बदल रहा हूँ, a की जगह पर लिख दे रहा हूँ यहाँ 4 और b की जगह लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 3, आया समझ में। इसी तरह से लिख रहा हूँ मैं 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा का मान क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमें पता है कि टैन थीटा बराबर है 4/3, तो इसी तरह से हम लोग जब इसे कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या लिखा जा सकता है ये ध्यान देना है, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 3, इसी तरह 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। 4 कॉस थीटा फिर कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। अब इसे लिखा जा सकता है 4 माइनस 3 टैन थीटा और नीचे में लिखा जा सकता है 4 3 टैन थीटा, क्योंकि साइन बाई कॉस जो होता है वो टैन होता है, ये याद जरूर कर लीजिए। कॉपी के साथ आप जरूर बैठें, बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि कॉपी के साथ आप लोग बार बार बैठेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। तो और पेशेंस जरूर बनाए रखना है, जरूर समझ में आएगा सारा क्वेश्चंस। अब यहाँ टैन थीटा का मान है 4/3, टैन थीटा का मान है 4/3, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे 4 माइनस 3 तो यहाँ है ही, यहाँ पर लिखा हुआ। अब टैन थीटा का मतलब है 4/3 मल्टीप्लाई 4/3 है, यहाँ पर है 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में लिखा जा सकता है 4 माइनस 4 और नीचे में है 4 प्लस 4। अब तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर यहाँ कोई और नंबर रहता तो डिवाइड में ही आंसर फ्रैक्शनल नंबर में आंसर हो जाता, लेकिन जब ऊपर 0 है नीचे 8 है तभी भी इसका आंसर 0 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आज हम लोग बेसिक देखें कि ट्रिगोनोमेट्री में कि डिग्री और रेडियन कैसे चेंज हो रहा है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और साइन कॉस पर एकदम बेसिक क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के और एडवांस लेवल पर बात करेंगे। डेफिनेटली उस वीडियो के आप लोग जरूर देखेंगे, और इस वीडियो को अगर आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि नोटिफिकेशन आपको बार बार मिले और अगला वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको पता चल सके। सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।